नमस्कार एंड वेलकम बैक। कई बार सोचते हैं कि जब आप बहुत ऊंचाइयों को छू लेते हैं, आपको लगता है आपको कोई नीचे गिरवा नहीं सकता। तो उसके बाद आप इम्पॉसिबल चीजें सोचनी शुरू करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। एक इम्पॉसिबल काम है जो इलॉन मस्क ने अभी अभी किया। उसने अपना खुद का डेथ वारंट साइन किया है। रिपोर्ट बाहर आ गई है, कंफर्मेशन आ गई कि जो अफोर्डेबल टेस्ला है, यानी कि जो सस्ती टेस्ला का मॉडल है जो $25,000 में मिलती थी, उसे वो बंद कर रहा है। इट इज गोइंग टू बी डेड, इट इज गोइंग टू बी बरेड। उसको इरेज कर दिया गया है रोड के ऊपर से। एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा सुसाइड होने वाला है। एंड मेरे हिसाब से दे आर राइट ऑल्सो। ये एंड है टेस्ला का एज अ कार मैन्युफैक्चरर, बिकॉज इलॉन मस्क गाड़ियां बनाना ही नहीं चाहता। सरेंडर किया है चाइना के सामने। एंड व्हाट इज ही गोइंग टू डू? वो कोई ये नहीं बोल रहा कि मुझे स्पेस में जाना है, कुछ भी नहीं बोल रहा। वो बोल रहा है मुझे एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और रोबो टैक्सी के अंदर उसने काम करना है। अब मैं बताऊंगा कि रोबो टैक्सी के ऊपर इतना ज्यादा वाई ही इज बैंकिंग सो मच। लेकिन पहला है एआई। और मुझे मालूम है कि एआई फ्यूचर है। मैंने बड़ी बार आपको पहले भी, आपको याद होगा, एआई की ट्रेनिंग के लिए बोला था कि आप ले लीजिए, मेरे से फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको। जो आउट स्किल वाले हैं उनके साथ मैंने टाइप अप कर कर इस सैटरडे संडे दोबारा से सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो प्राइस है 10,000 की, वो फ्री दे रहे हैं आपको। जाइए, वर्ल्ड क्लास जो एआई का जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ये वो बनाया हुआ है आउट स्किल वालों ने। आप जाइए, वहां के जो फाउंडर्स हैं वो आपको खुद ये क्लासेस देंगे। 16 घंटे की क्लासेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे कि कैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है, कैसे कोडिंग करनी है। हर चीज को आपको सिखाया जाएगा। वीडियो बनानी है, इमेजेस निकालनी है। लाखों लोग इसका फायदा ले चुके हैं ऑलरेडी। और ये एक ऐसा है टाइम जहां पर एआई फ्यूचर होने वाला है। और भाई, इलॉन मस्क अपनी कंपनी को बंद करके एआई में जा रहा है। आप भी सीख लो, क्योंकि उसमें एंड इस बार बजट के अंदर भी गवर्नमेंट ने एआई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। बहुत कम सीट्स हैं, जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए एंड स्टार्ट ज्वाइनिंग द व्हाट्सएप ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, गो एंड रजिस्टर। अब आते हैं इलॉन मस्क के ऊपर। ये तो हो गया आपके फायदे की बात, जो फ्री में आपको एआई दे दिया। इलॉन मस्क क्या कर रहा है? इलॉन मस्क बोलता है कि मुझे जाना है एआई में और एआई को यूज करूंगा रोबो टैक्सी में। यानी कि उन्होंने अपनी गाड़ी में से स्टीयरिंग व्हील निकाल दिया, पेडल निकाल दिए, और जो मास प्रोडक्शन था छोटी वाली गाड़ी का, उसको भी बंद कर दिया। अब इतने सालों से इलॉन मस्क करता क्या रहा? उसका प्रॉमिस क्लियर था। प्रॉमिस ये था कि मैं एक्सपेंसिव गाड़ी को बनाऊंगा और उसमें से जो प्रॉफिट निकलेगा उसके कारण मैं जो चीप गाड़ी होती है, जो छोटा वर्जन है, उसको बनाऊंगा। यानी कि अब उसने अपनी टोन को चेंज कर दिया है, मिशन को ही खत्म कर दिया। जो मास्टर प्लान था, जो 10 साल पहले शुरू किया था, उसको ही उतार कर फाड़ कर फेंक दिया है। अब कर क्या रहा है वो? अगर आप इलॉन मस्क के पूरे मॉडल देखेंगे, जो टेस्ला के बारे में जानते हैं, उसके 3-4 मॉडल हैं। मॉडल 3 है, पुराना हो गया है। मॉडल वाई है, बहुत ज्यादा एजिंग है। सेल्स नीचे आती जा रही हैं। इन्वेंट्रीज सारी दुनिया में खड़ी हैं। मैं चाइना में देखता हूं, यहां पर जो टेस्ला पहले बिकती थी, आज 50% डिस्काउंट होने के बाद भी कोई टेस्ला लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बराबर बीवाडी आके खड़ा हो गया। बीवाडी के ऊपर टेस्ला हंसता था, ये मेरा मुकाबला करेंगे। आज बीवाडी मोर देन 45 लाख गाड़ियां एक साल में बेचता है। इलॉन मस्क तो 10 लाख से ज्यादा गाड़ी बना ही नहीं पाता है, जबकि बीवाडी 45 लाख गाड़ियां एक साल में बेच रहा है। दे आर चीपर, दे आर मच बेटर। और टेस्ला से ज्यादा तो शाओमी जो है गाड़ी एमआई की, वो गाड़ियां बेच देता है। आप सोच के देखिए, टेस्ला आज की डेट पे दुनिया में 7वें या 8वें नंबर पे आता है गाड़ियां बेचने में। इसलिए टेस्ला ने किया गया, एक ही काम किया भाई, एक जिसको बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक साई-फाई की जो फैंटेसी है, उसको चेज कर रहा है। क्योंकि वो बीवाईडी से या चाइनीज कंपनीज के सामने वो अपने आप को खड़ा देख ही नहीं पाता है। ही कैन नॉट कंपीट विद देम। सो व्हाट इज ही डूइंग? जो उसका मेजर वॉल्यूम जहां से सेल्स का आना था, उसको कैंसिल कर दिया और साइबर कैब, या जिसको बोलते हैं रोबो टैक्सी, उसके पीछे शुरू हो गया। ये डिजास्टर है स्टॉक मार्केट के लिए, ये डिजास्टर है इन्वेस्टर्स के लिए, ये धोखा है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इसके ऊपर पैसा लगाया था। दोस्तों,
पहले आप चीज बताइए कि इसका प्रॉमिस था कि मैं 20 मिलियन गाड़ियां साल की बना के बेचूंगा। 20 मिलियन रोबो टैक्सीज, क्या 20 मिलियन रोबो टैक्सी ये बेच सकता है? नहीं बेच सकता, क्योंकि लीगली आप ड्राइव नहीं कर सकते, इसको लाइसेंस नहीं है अभी कि रोबो टैक्सी ये पूरे कंट्री में चला पाए। इसका प्रॉमिस था कि जैसे आप एक एप्पल का मोबाइल खरीदते हैं कि आपने खोला, आराम से डब्बा खुल रहा है, उसमें से मोबाइल निकल रहा है, इसकी गाड़ियां भी वैसे होंगी। लेकिन वो गाड़ियां जो रोबो टैक्सी है वो नहीं चल सकती, क्योंकि उसके लिए लेवल 5 की टेक्नोलॉजी चाहिए या अप्रूवल चाहिए। वो इलॉन मस्क के पास है नहीं। और इलॉन मस्क की प्रॉब्लम क्या है, जब वो चलता है वो पीछे से अपने ब्रिज को जिसको क्रॉस किया होता है उसको वो जला देता है। अब अगर ये वापस जाने की कोशिश भी करेगा कि जो गाड़ी बंद कर रहा है, कल को अगर सपोजिंग इसका रोबो टैक्सी ना चला तो जाकर दोबारा से पुरानी गाड़ी बनानी शुरू कर देगा। ही कैन नॉट डू इट, क्योंकि इसको आदत ही नहीं है पीछे मुड़ के देखने की। अब आप सोच के देखिए चाइना को इसके बराबर। चाइना में आज भंगड़े डले हैं, बीवाडी के स्टॉक्स बढ़ने शुरू हो गए जैसे ही ये न्यूज बाहर आई है। बीवाडी को लगता है कि अब जो मिडिल सेक्टर है या जो छोटा सेक्टर है सस्ती गाड़ी वाला, उसके अंदर उसका कोई कंपटीशन रहा ही नहीं। जो अफोर्डेबल मार्केट है वो कंप्लीटली टेस्ला ने बीवाडी के लिए छोड़ दिए। यानी कि ही हैज सरेंडर्ड, टोटल स्ट्रेटेजिक सरेंडर है। ये एरोगेंस है इलॉन मस्क की और कुछ भी नहीं है। इलॉन मस्क को लगता है कि भाई अगर मैं ये छोटा सेगमेंट छोड़ दूंगा, महंगा वाला सेगमेंट तो मेरे पास पड़ा है और मैं सिर्फ काम करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या उसके ऊपर सॉफ्टवेयर का जो काम है उसके ऊपर काम करूंगा। भाई हार्डवेयर होती है गाड़ी, वो आपके पास है नहीं, आप बनाना चाहते नहीं, सॉफ्टवेयर आपसे लेगा कौन? जो आदमी गाड़ी बना रहा है वो सॉफ्टवेयर अपना खुद डेवलप करता है। यानी कि होता क्या है, आप पहले गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी बनाकर जो बेचते हैं उसमें प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। इलॉन मस्क उल्टा काम करने की सोच रहा है। वो कहता है कि मैं सॉफ्टवेयर तैयार करूंगा, वो सॉफ्टवेयर को मैं आगे लेकर मैं दूसरों को दूंगा या अपनी गाड़ी में यूज करूंगा। ये कभी भी होता नहीं है। इट इज लाइक चिकन एंड हैन, पहले कौन आया। अब साइबर कैब वो बनाने की कोशिश कर रहा है। बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम यह है कि आप साइबर कैब को राइड कर सकते हैं, आप खरीद नहीं सकते। खरीदने के लिए बिकॉज कंपनी खुद ऑन करेगी अपनी गाड़ियों को, आप सिर्फ उसमें चार्ज करेंगे अपने अकाउंट को एंड यू कैन टेक राइट। यानी कि कहां तो वो अपने आप को बोल रहा था कि मैं एप्पल की भी कंपीट करने वाला हूं, आज ऊपर पे आ गया। ऊबर के ऊपर टेस्ला बढ़ने वाली है, यानी कि ही इज गोइंग टू टेक ओवर द बिजनेस मॉडल ऑफ उबर। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यार टेस्ला इज लाइक एप्पल। आज जब ऊपर के ऊपर जाएगा उसके अंदर तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसको जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग ये है कि इंटरेस्ट रेट्स हाई है, इसके पास पैसा नहीं है, ऑलरेडी ही इज स्प्रेड अप इन लॉट ऑफ थिंग्स। और कंज्यूमर जो स्पेंडिंग है पूरे दुनिया में वो टाइट है, लोग स्पेंड करना ही नहीं चाहते। दे डू नॉट वॉन्ट कि एक सब्सक्रिप्शन लेनी पड़े पहले टेस्ला की गाड़ी की, उसके बाद वो राइड करेंगे, उससे उससे टेस्ला को इनकम आएगी। नहीं चाहते। पीपल वॉन्ट, एवरीबडी वॉन्ट्स इन द वर्ल्ड कि चीपर सॉल्यूशन मिले। उन्हें एक रिलायबल गाड़ी चाहिए जो चीप हो और चलती हो। टेस्ला के पास डिजाइन है, उसके पास फैक्ट्री है, उसके पास डिमांड है, वो बोलता है मुझे तीनों की जरूरत ही नहीं है। ही हैज वॉकड अवे फ्रॉम द मनी ऑन द टेबल। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यार रोबोट्स हैं, ये फ्यूचर आने वाला है, रोबो टैक्सी फ्यूचर की चीज है, मुझे उसके अंदर आना चाहिए। इसको बोलते हैं ईगो। ये है इलॉन मस्क की ईगो कि उसको लगता है कि यार मैं जिंदगी का दादा, मैंने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैं लेके आया, मुझे कोई भी मेरे सामने अब खड़ा नहीं हो सकता। अगर आपको याद होगा तो एक ब्लैकबेरी कंपनी होती थी मोबाइल की, नोकिया था, ये सब फेल हो गए क्योंकि उनको लगा कि यार फ्यूचर उनके हाथ में है, कोई इनको बीट नहीं कर सकता। एंड दे स्टॉप्ड लिसनिंग टू पीपल। आज जो मार्केट है वो पूरी की पूरी दुखी है कि यार इलॉन मस्क कर क्या रहा है। वो सजेस्ट करते हैं, पूरी मार्केट को लगता है कि ना तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात सुनता है, ना ये अपने इन्वेस्टर्स की बात सुन रहा है, ना ही बैंकर्स की बात सुन रहा है, ना इंडस्ट्री की बात सुन रहा है। ये वन मैन शो बन चुका है। अब जो ये आदमी है, ये मैंने देखा है इसको कि ये हर एक कुछ सालों के बाद ये पुराने गेम के ऊपर ये बोर हो जाता है। अब इसको लगता है कि ये गाड़ियां आना बड़ी आउटडेटेड हो गया, मुझे किसी और चीज में आना चाहिए। ही वॉन्ट्स टू सॉल्व द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। आजकल ये चिप के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, उन चीजों पे काम करना इसको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। नाउ
ये वीडियो मैंने बनाई क्यों आपके लिए? पहली बात ये, आपको बताने के लिए कि अब होने वाला क्या है। जब इलॉन मस्क जैसा आदमी जो ड्राइव करता है स्टॉक मार्केट को, जब वो अपने स्टॉक्स को ब्लीड करने लग जाए, डाउनग्रेड करने लग जाए, तो उससे होगा क्या कि जो ग्रोथ के मल्टीपल्स हैं वो उड़ने शुरू हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट दोबारा से नीचे जानी शुरू होगी। कौन क्या बढ़ेगा उससे? उससे एक ही चीज बढ़ेगी, एक गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा, दूसरा डॉलर की प्राइस और कम आने वाली है, स्टॉक मार्केट नीचे आने वाला है, फ्यूचर और भी ज्यादा ब्लीक होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखनी पड़ेगी। एंड ये बहुत ईजी है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब मैं सीख रहा हूं, मैं उसको यूज करता हूं एंड रिमार्केबल रिजल्ट्स हैं। नाउ इलॉन मस्क ने जो कर दिया वो कर दिया। वो अपने वॉल्यूम्स को कम कर रहा है, गाड़ी की कंपनी को बंद कर रहा है। चाइना की फैक्ट्रीज की ऑलरेडी खाली पड़ी है, जर्मनी वाला भी काम कोई ज़्यादा कर नहीं रहा, अमेरिका में डिमांड कम है। और जो कार कंपनीज हैं वो सारी की सारी ऑलरेडी बहुत टाइट है प्रॉफिट्स के ऊपर, वैल्यूएशंस कोलैप्स होती जा रही हैं सारी कंपनीज की। और इसका रियलिटी चेक बहुत जल्दी आने वाला है। जो टेस्ला है वो कोई बैंकरप्ट कंपनी नहीं है अभी, लेकिन अगर इसने फाइट करना ही बंद कर दिया, उसने बोल दिया कि मैं फाइट ही नहीं करूंगा चाइनीज के साथ, एक बहुत निश मार्केट रोबो टैक्सी इसने पकड़ ली कि मैं सिर्फ इसी में काम करूंगा, यानी कि ही हैज चोजन गैम्बलिंग ओवर अ गारंटीड सक्सेस स्टोरी। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सुसाइड है, ये टाइम बताएगा। लेकिन मुझे इतना मालूम है, जो किंग था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो मर गया, और रोबो टैक्सी जो ये बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म चलेगा, गुड लक है इलॉन मस्क को। ही वॉज अ मार्केट लीडर, मैं उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, इंडस्ट्री में बहुत उसने तहलका मचाया है। बट गुड लक कि अगर ये रोबो टैक्सी बेच सकता है। बट इसके इस डिसीजन के कारण जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा स्टॉक मार्केट का। ब्लू चिप कंपनी है एंड इट इज गोइंग टू इरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट। मे बी इट्स अ कैलकुलेटिव मूव, मे बी ये उसके बाद कोई और न्यूज़ लेकर आए, ये अपनी कंपनी को बचाने के लिए ये सारे काम कर रहा है। आज की डेट पे जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और साथ में इसका बेस्ट बड़ी इलॉन मस्क है, उसके बाद कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मे बी क्योंकि इसकी कंपनी के पास पैसे नहीं है, ये न्यूज़ लेने के बाद ये अपने शेयर्स को क्रैश करवाने की कोशिश कर रहा है, और क्रैश होने के बाद दोबारा से अपने शेयर्स को सस्ते में खरीद कर ये पैसे बनाएगा। यू नेवर नो, इट माइट बी द स्ट्रेटेजी ऑल्सो, बट यू नीड टू नो दिस न्यूज़। ये छोटी न्यूज़ नहीं है, और ये हमारे इंडियन मीडिया में अभी तक कवर भी नहीं किया गया। इट इज़ सच अ ह्यूज स्पिनर ऑफ मनी, और स्टॉक मार्केट नीचे डेफिनेटली आएगी। अभी बोल रहा हूँ, अपने आप को सिक्योर करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना शुरू करो। थैंक यू, जय हिंद।